ओके। देखिए दोस्तों, ये है यामा कारवान 5, हाँ, जो कि वर्जन 4 है। ये डबल चैनल एबीएस के साथ आता है। ये 155 सीसी की बाइक है। 155 सीसी के बाइक में, हाँ, सबसे मोस्ट सेलिंग बाइक में आप लोगों को यामा का ही बाइक देखने को मिलेगा। और लेने का बहुत सारा रीज़न है, क्योंकि ऐसा लुक आपको किसी भी 155 सीसी के बाइक में नहीं मिलता है। और इसका जो इंजन है उसका रिफाइन बहुत ही बेहतर है। दूसरा कंपनी के तुलना में इसका जो इंजन का रिफाइनमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। तो आज हम लोग इस बाइक का जितना भी स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में जानेंगे, और क्या क्या नया बदलाव आए हैं उसके बारे में जानेंगे, और इस बाइक का ऑन रोड प्राइस, माइलेज और डाउन पेमेंट कितना देना होगा उसके बारे में भी बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहे। टेक्नोलॉजी एक्टिवेट हो गया, यही है सिस्टम दिया हुआ है। ऑफ करने का भी सिस्टम दिया हुआ है। देखिए टीसीएस ऑन है यहाँ पे, हाँ। इसको ऑफ करने का भी है यहाँ पे, ठीक है। ये नीचे वाला जगह, हाँ, एवरेज ब्लूटूथ कटने, ये आ जाएगा आपका एवरेज चेक करने के लिए, ठीक है। ये आ जाएगा एवरेज किलोमीटर, टीसीएस ऑन है, इसको दबा के रखिएगा, ऑफ हो गया, ठीक है। जब आप ऑफ तो हो जाएगा नॉर्मली स्विच से जैसे कि आता है ना, जब टीसीएस आया तो यहाँ पे आप इसको प्रेस करके रखिएगा, वो ऑफ हो जाएगा। लेकिन ऑफ होने के बाद जब इसको ऑन, आप जब चाबी को ऑन और ऑफ करिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ टीसीएस ऑन ही हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। आपको जब हिली वगैरह में आप जब गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो आप जो है टीसीएस को ऑफ कर दीजिए, ऑन रहते हुए, चाबी को ऑन करते हुए, नहीं तो फिर वो ऑन ही रहा। ऑफ करके यदि ऑन करिएगा चाबी को तो ऑन ऑन हो जाता है। ये हो गया, ब्लूटूथ वाला रहता है, कनेक्टिविटी वाला है, ट्रैक वाला है। ट्रैक केयर मतलब कुछ था उसको क्या काम है? ट्रैक केयर ऐसा कुछ आया था। इसमें दो मोड है, हाँ, ट्रैक मोड हो गया, ट्रैक, हाँ, है ना। ये देखिए ट्रैक मोड में इसमें आप, और ये वाला ट्रैक, और क्या क्या मोड है? ट्रैक मोड और स्टीयर मोड, और क्या क्या मोड है यहाँ पे? इसमें ज़्यादा मोड का नहीं रहता मोड है। अभी जैसा गाड़ी चल रहा है तो स्ट्रीट मोड में, जब ट्रैक मोड में चलाइएगा तो गाड़ी का जो होता है ना, कितना देरी में कितना चल रहा है, क्या चल रहा है, वो चीज़ रहता है। क्विक सेक्टर में क्या होता है कि गियर को जो है आप करते समय, गियर को जब ऑफ करिएगा ना तो उस समय जो है आपको क्लच दबाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप गियर को नॉर्मली अप कर सकते हो, ठीक है। आपको गियर डाउन करना है तो आप क्लच दबा सकते हैं, उसमें दबाना ही पड़ता है क्लच, क्योंकि उस समय आपको जो है स्पीड भी कम करना है तो उस समय क्लच आप दबा सकते हैं। पीछे मोनो सस्पेंशन दिया हुआ है आपका, ठीक है। पीछे पूरा एलईडी आपका है, किसी का भी मतलब हमारा जो है हेलोजन वाला पीछे वाला लाइट नहीं है, सारा एलईडी लाइट का काम है। टेल लाइट जो भी है ना, ये सारा एलईडी है, खाली ब्लिंकर फ्लैशर नहीं मिलेगा, ब्लिंकर नॉर्मल मिलेगा आपको। और इस गाड़ी का जैसा टेक्नोलॉजी वीवीए, ये हो गया वेरिएबल वैल्यू एक्चुएशन, देखिए यहीं पे लिखा हुआ है वीवीए। क्या काम है इसका? काम हो गया आपका वेरिएबल वैल्यू एक्चुएशन का। क्या होता है कि 6500 आरपीएम जैसे गाड़ी पार मतलब क्रॉस करता है आपका स्पीड, ठीक है, तो ये एक्टिवेट हो जाती है ये वीवीए टेक्नोलॉजी, जिसमें क्या होता है कि आपका पावर पिकअप और बढ़ जाता है। मतलब जो राइडर है उसको ये नहीं महसूस होता है कि मेरा गाड़ी एक लिमिट पे चल रहा है, उसका गाड़ी जैसे वीवीए टेक्नोलॉजी एक्टिवेट होता है तो आपका पावर पिकअप और बढ़ जाता है। और ये एक ऐसा गाड़ी है कि 155 सीसी का सेगमेंट में ये अपना टॉप स्पीड 160 तक भी आपको डिस्प्ले पे शो करता है, और ये दिखता भी है आपको नॉर्मल यूट्यूब वगैरह में, जो भी आपका इसका जो रिव्यू करते हैं, और भी हमारे चैनल यूट्यूबर हैं जो कि आपका 160 तक भी आपको दिखेगा देखने को। यही है आपका टीसीएस। भैया टीसीएस का क्या फीचर? टीसीएस का फीचर्स हो जाएगा आपका कि दोनों व्हील का जो घुमाव होता है उसको एक करता है। जैसा कि आपका गाड़ी, हम लोग नॉर्मल रोड में गाड़ी चला रहे हैं तो आपका गाड़ी जो रहता है कि मतलब हम लोग का वर्क पीछे का चक्का ही सबसे ज़्यादा करता है, क्योंकि हाँ, पीछे का चक्का में ही चेन रहता है, हाँ, तो उसी में रहता है। तो इसमें क्या होता है कि सर जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि पीछे का चक्का जब घूम रहा है तो आगे का चक्का को खाली मतलब फोर्स करता है, पीछे का चक्का आगे का चक्का को खाली हम लोग लेफ्ट साइड राइट साइड के लिए मूव करते हैं कि जिधर हम लोग को जाना है, लेकिन वर्क तो है पीछे का चक्का का ही। तो इसमें क्या होता है, हम लोग कहीं पर भी सडनली ब्रेक मारते हैं ना, कोई भी एक चक्का पे, तो एक चक्का पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आगे के चक्का पे हम लोग ब्रेक मारे तो आगे चक्का स्किड करता है, क्योंकि पीछे से चक्का को ढकेल रहा है, तो ऑफकोर्स आगे चक्का तो आपका स्किड करेगा ही।
पीछे का चक्का मान के चलिए, हम आगे पीछे का चक्का को इसका ब्रेक मारते हैं पीछे चक्का पे, तो क्या होता है कि आपका पीछे का चक्का स्किड करता है सडनली में, आगे का चक्का तो घूमता रहता है क्योंकि उसको तो पता नहीं है। अब रहा बात कि अभी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह आ गया है, तो बात सही है, कॉम्बी ब्रेक आ गया, लेकिन वर्क तो 100% पूरा तो नहीं ना कर रहा है कॉम्बी ब्रेक भी 30% 40% ही आपका वर्क कर रहा है। इसमें टीसीएस एक जो फंक्शंस दे दिया है, जो कि आपको 160 सीसी 150 सीसी का सेगमेंट में देखने को मिलेगा ही नहीं अदर ब्रांड में। ये जो टीसीएस दिया है, इसका व्हील का जो घुमाव होता है ना, दोनों को एक रखता है, जिसमें क्या होता है कि आपका कहीं पर भी आप ब्रेक वगैरह मारते हैं, तब पीछे के चक्का में ब्रेक मारे तो पीछे का चक्का धीरे से धीरे जो है वो अब 40 से 20 में आ गया स्पीड आपका, तो आगे का चक्का भी तो 40 से 20 में आ जाएगा, क्योंकि उसमें तो टीसीएस कंट्रोल है, दोनों का चक्का घुमाव को एक कर देता है, दोनों का जो व्हील का जो घुमाव होता है उसको एक कर देता है। यही एक इसमें टीसीएस का भी एक खासियत है, सेफ्टी फीचर्स भी आप इसको बोल सकते हैं। तो भैया ये वाला जो सस्पेंशन जो आपको दूसरा बाइक से देखने को, हाँ सर ये भी है, इसमें जो अलग है ना, हाँ ये भी अलग है। इसमें आपका जो है सस्पेंशन में क्या होता है कि अपसाइड डाउन सस्पेंशन है, किसी में देखते होंगे आपका हैंडल ऊपर से नीचे दबता है, हाँ। इसमें क्या है आपका नीचे से ऊपर दबेगी, यानी आपका जो व्हील पे जो कहीं पर भी जैसे हम लोग जर्क वगैरह होता है गाड़ी पे, तो हम लोग का क्या होता है, हम लोग ड्राइव करते रहते तो हम लोग का हाथ से हम लोग मतलब आगे ऊपर से जर्क हो जाता है, तो इसमें क्या होता है नीचे से होगा, जिसमें आपको क्या छोटा मोटा नॉर्मल जैसा जर्क वगैरह आपको महसूस नहीं होगा, नॉर्मली इजी से पार हो जाएगा। ये एक इसमें आपका सस्पेंशन का भी एक खूबी है। और भैया कुछ एप्स है उसके बारे में, एप्लीकेशंस में जैसे कि सर यहाँ पे हम लोग का यामाहा का मोटरसाइकिल कनेक्ट एप्लीकेशंस आता है, ये प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आप परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद जब आप इस गाड़ी को ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं हमारा, तो उस समय क्या होता है कि इस गाड़ी पे थोड़ा आप इधर ले आइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हाँ यहाँ पे इस पे जो है सर, जब हम लोग ऑन करते हैं तो इस पे एक आप लोगो देख रहे होंगे सर, ये कॉल मैसेज, ठीक है, देखिए कॉल मैसेज, ठीक है, ये जो है आपका जब ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है तो आपको जब आप राइड करते हैं तो किसी का कॉल वगैरह आता है, तो आप क्या है कि अब कॉल मैसेज मतलब दिखाएगा ऐप, हाँ वो ऐप में दिखाएगा नहीं, मतलब ऐप में तो आपको जो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो जाता है ना, डिस्प्ले में तो यहाँ पे डिस्प्ले में नहीं, ये जो अलग से आपका जो एक लोगो दिया हुआ है ना कॉल का और मैसेज का, किसी का मैसेज आया तो यहाँ मैसेज बिलिंग होगा, किसी का कॉल आया तो यहाँ कॉल का साइन आपका बिलिंग होगा, तो इसमें आपको अलर्ट मैसेज कर दे रहा है कि आपका किसी का कॉल आया है। या फिर हम लोग क्या करते हैं ना, गाड़ी हम लोग ड्राइव करते हैं, हम लोग को पता नहीं चलता किसी का कॉल आया मैसेज आया, इसमें आप देख सकते हैं, देख के आपको उस कॉल को अर्जेंट है तो आप उसमें कॉल को रिसीव भी कर सकते हैं। हाँ ये नहीं है कि डिस्प्ले में नाम दिखेगा, नाम नहीं दिखेगा, से रिसीव कर सकते नहीं, यहाँ से रिसीव नहीं कर सकते हैं सर, वो उसके लिए आपको जो है गाड़ी साइड में लाना पड़ेगा। आप मेन रोड में आप रिसीव करिएगा तो आप भी खतरे में आ जाएंगे, और आपके बगल वाला जो ड्राइव है कर रहा है वो भी खतरा में आ जाएगा। और हैंडल में क्या होता था सर, पहले क्या है ना कि पहले आपका जो ये हैंडल बार था ये प्लेन था, ये जो हैंडल बार आप देख रहे हैं ये प्लेन था, जिसमें हम लोग को थोड़ा सा ज्यादा झुक के चलाना पड़ता था। अभी क्या है, इस हैंडल पे जो है थोड़ा सा कंपनी देखा तो थोड़ा सा इस हैंडल को जो है थोड़ा ऊपर कर दिया है, जिसमें क्या होता है कि आपको जो है थोड़ा सा झुक के कम चलाना पड़ता है, जिसमें आप थोड़ा सा लंबा ड्राइव भी कर सकते हैं आप, और थोड़ा कंफर्ट भी हो गया है, ये बेनिफिट है। और इसका लुक जैसे 155 सीसी में ऐसा लुक तो नहीं आता है इसके बारे में, किसी गाड़ी में भी 155 सीसी में ये लुक नहीं मिलेगा आपको, और R15 आज से नहीं है, आज से ये हमारा वर्जन 4 चल रहा है, तो हमारा डेल्टा बॉक्स जो R15 पहले आता था तब से जो है चल रहा है। मेरे को लगता है कि 2000 आई थिंक ये 10 से पहले का ही गाड़ी होगा R15। हाँ। अभी तक जो है मार्केट में चल रहा है, मार्केट में तहलका और बोल रहे हैं कि ये गाड़ी जो है, ये जो गाड़ी है बहुत मैक्सिमम जो इस गाड़ी को यूज करते हैं वो है 18 से 24 इस तक के लड़के जो है यूज करते हैं, और हाँ यंगस्टर यूज कर रहे हैं, हाँ ये यूज करते हैं। प्लस इस गाड़ी पे बहुत जन का जो है ये ड्रीम बाइक भी है, बहुत सारे कस्टमर्स का। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका मेंटेनेंस ज्यादा लगता है भैया। सर 150 सीसी की गाड़ी में आप अभी देखिए ना जाएंगे तो सर बुलेट तो हमारे कंपैरिजन पे नहीं है रॉयल एनफील्ड, बट रॉयल एनफील्ड भी आप जाते हैं सर्विस कराने तो सर उनका भी जो है सर्विस कॉस्ट फ्री में जो है 2500 से ज्यादा ही जाता है। इस गाड़ी पे हमारा आपका जो फ्री सर्विस में जो चार्ज आता है वो है 1200-1300 रुपए के अराउंड आपका जो है सर्विस कॉस्ट जाएगा।
वो आपका चेन क्लीनर वगैरह रहता है, फिर आपका मोबिल्स हो गया, फिर मोबिल फिल्टर होता है, फिर आपका जो है रेडिएटर दिया हुआ है तो रेडिएटर में जो कूलिंग डलाती है वो आपका है, तो वो सारा मेंटेनेंस में आता है। तो सर्विस कॉस्ट देखेंगे तो 150 सीसी का सेगमेंट में हाँ थोड़ा सा हमारा है, बट वो जो है आपका थोड़ा 150 सीसी का सेगमेंट का बाइक के अनुसार थोड़ा सा लगेगा भी तो सर। हाँ, स्पोर्ट बाइक है तो उतना तो आप लोग को मैनेज हाँ, करना ही वो होगा। थोड़ा सा मैनेज करना ही होगा सर, क्योंकि अब कोई भी चीज़ है, मोबिल का भी प्राइस है, तो इस गाड़ी पे जो है मोबिल आपका 900 ml नहीं लगता है, कम से कम 1.5 लीटर प्लस आपका मोबिल लगता है इस गाड़ी पे, तो प्राइस वगैरह भी थोड़ा सा आपको लगता है क्रॉस में। और भैया तो अराउंड इसका 1500 के नीचे आपका सर्विस चार्ज, फ्री सर्विस चार्ज में लग जाएगा। 1500 में आपका मतलब हाँ, सर्विस चार्ज। सर्विसिंग हो जाएगा। कंप्लीट हो और जाएगा। बोल रहे हैं कि भैया इसका जैसे कोई लेने आता है तो उसका एज और कितना ऑन रोड प्राइस है इसका? इसका ऑन रोड प्राइस आ जाएगा सर हमारा जमशेदपुर में हमारा ऑन रोड प्राइस आ जाएगा 2,26,000 कुछ रुपए का। और इस गाड़ी का सर हमारा डाउन पेमेंट जो लो डाउन पेमेंट आता है, हाँ, कम से कम कम से कम जो है 30-40,000 50,000 के अंदर जो है आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं। बट हम लोग बोलते हैं कि कस्टमर्स को कि जिनका पहले से लोन वगैरह ऑलरेडी पहले से प्रोसेस हो रहता है, हाँ। लोन रहता है, तो उसमें क्या होता है ना कि आपका एक क्रेडिट स्कोर, एक सिविल स्कोर जनरेट होता है, जिसमें आपका सिविल यदि बढ़िया रहा, क्रेडिट यदि बढ़िया रहा, तो जो भी आपका गाड़ी का प्राइस है, मान के चलिए 2,26,000 गाड़ी का प्राइस है, हाँ। तो हो सकता है जब आप प्रोसेस करें आपको 50,000 ही डाउन पेमेंट करना है। जब हम प्रोसेस करेंगे तो हो सकता है कि बैंक वाला आपको 2,26,000 का या 2.5 लाख का आपको पूरा का पूरा लोन का अप्रूवल दे दे, यानी आप खाली प्रोसेसिंग फी जमा करिए, गाड़ी लेके चल जाइए। जैसा कि आपको देखने में आता होगा धनतेरस, दिवाली, आपका कोई फेस्टिव सीजन में, अभी तो फेस्टिव सीजन स्टार्ट भी होने वाली है। हाँ। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये हमारा फेस्टिव सीजन है। हाँ। तो आप बहुत सारे बैंक का देखिएगा जीरो डाउन पेमेंट रहता है, तो जीरो डाउन पेमेंट रहेगा, बट उसमें एक लास्ट ऑप्शन रहता है कि आपका जीरो डाउन पेमेंट में कि मतलब आप कंडीशन सप्लाई रहता है कि क्या कंडीशन पे आप जीरो डाउन पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सिविल स्कोर वगैरह रहता है, तो थोड़ा सा आपको जो कम डाउन पेमेंट भी हो जाती है। ऐसे नॉर्मली आप 40-50,000 डाउन पेमेंट करके भी आप गाड़ी लेके जा सकते हो, कोई इशू नहीं। और मतलब उसका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लाएगा? डॉक्यूमेंट्स में और अभी पहले कितना सर बोलिए? डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लाना पड़ेगा लेने के लिए? डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, 3 महीने का स्टेटमेंट ले लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, और आपका चेक या फिर ATM। कितना दूर में आप लोग मतलब ये देते हैं? हम लोग यहाँ से कितना किलोमीटर? 100-120 किलोमीटर पूरा कर देते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग मान के चलिए बुंडू तमाड़ तक भी हम लोग जो है गाड़ी आपको छोड़ सकते हैं हम लोग। यहाँ बहरागोड़ा आप तो जानते ही होंगे, 100 किलोमीटर ही है। तो हम लोग बहरागोड़ा को भी हम लोग गाड़ी डिलीवर करते हैं, और अपने बैंक से भी कस्टमर अपने बैंक से भी करते हैं। और जैसे कोई जिसका एज 18 से कम है तो वो लेने आएगा तो क्या उसका हाँ, क्या उसको भी करना है? मिलेगा, 18 वाले को भी मिलेगा। बस यही है कि 18 वाले को क्या होता है कि थोड़ा सा उनका जो है फाइल कमज़ोर होता है, क्योंकि वो तो पहली टाइम ले रहे हैं, तो हाँ। फाइल कमज़ोर होता है। और बताना चाहेंगे कि फाइनेंस में कम से कम 21 प्लस होना चाहिए। 21 प्लस होगा तभी आप अपने नाम पे फाइनेंस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे अपने नाम पे। अपने नाम पे हो जाएगा, बट आपको जो है 21 साल से नीचे है तो आप लोग को कॉप्लिकेंट लगेगा। मम्मी या फादर को ब्लड रिलेशन में हाँ। आप एक कॉप्लिकेंट दे दीजिए, मम्मी, पापा, ब्रदर और सिस्टर आप दे दीजिए, हो जाएगा। तो आप लोग यदि यामा का बाइक लेना चाहते हैं जमशेदपुर में आइए मानगो में, आप लोगों को RS ऑटोकॉम में आप लोगों को यामा का बाइक बहुत ही अच्छे कीमत में मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को भैया का सपोर्ट भी मिलेगा, और गिफ्ट क्या मिलता है क्या भैया? गिफ्ट सरप्राइज है, ये तो सरप्राइज रहता है। भैया बोले में देने का कि कुछ कुछ को मिलता है और कुछ कुछ को नहीं भी, और फेस्टिवल रहेगा तो उस टाइम मिलता ही होगा, ज़्यादा चांस से मिलेगा। यदि आप लोग आते हैं और चैनल का नाम बताते हैं तो डिस्काउंट मिलेगा। थोड़ा कितना डिस्काउंट दीजिए भाई? अच्छा, पहले आप कस्टमर तो आ जाएं पहले। हाँ। डिस्काउंट रहता है, ऐसा कोई नहीं है, कस्टमर्स को हम लोग डिस्काउंट देते हैं। ऐसा जितना हो सकेगा भैया लोग से वो दे दें। हो पाता है हम लोग कर देते हैं, डिपेंड करता है प्रोफाइल वगैरह के ऊपर। और ऐसा कुछ सरप्राइज तो गिफ्ट हम लोग देते ही हैं, वो तो आपको मिलेगा ही। रहा बात डिस्काउंट का, तो आप R15 है, ये हमारा प्रीमियम सेगमेंट का बाइक है, तो प्रीमियम में डिस्काउंट देना थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ता है, बट हम लोग कुछ ना कुछ मैनेज करते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।